बात छुपी नहीं है, सभी जानते हैं कि भाई गलतियां होती हैं कहीं कहीं टिकट वितरण में। तो वहां पर जो प्रत्याशी होता है वो निर्दलीय लड़ता है। और व्यक्तिगत छवि पे यदि हम बात करें तो ये चुनाव व्यक्तिगत छवि पे, वार्ड का चुनाव जो होता है वो तो खासकर व्यक्तिगत छवि पे ही होता है। तो कोई निर्दलीय यदि चुनाव जीत रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये उसके द्वारा किए गए काम और उसका चेहरा जो है शायद वार्ड वासियों ने पसंद किया। आपने खुले मन से और कहीं ना कहीं बात की टिकट वितरण में गड़बड़ी होती है, लेकिन विधानसभा के बाद, लोकसभा के बाद एक बार फिर से जिस तरह से अब निकाय चुनाव में भी यही गड़बड़ी सामने आई, तो आप लोगों को नहीं लगता कि चुनाव दर चुनाव आप लोग सेम गड़बड़ी दोहरा रहे हैं जिसकी वजह से भुगतान करना पड़ रहा है? रचना जी, हम बेहतर से बेहतर प्रत्याशी का चयन करते हैं। एक लेयर होती है, एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, वार्ड से, बूथ से, जिले से, प्रदेश स्तर पे नाम आते हैं। वहां पर देरी भी हो जाती है ना। देरी, देखिए देरी होना, कई टिकटों पे देरी हुई है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर हुआ है। 3 बजे रात तक टिकट इंटरनल लोगों को भले हमने प्रत्याशियों की घोषणा रचना जी लेट की होगी, पर हमने इंटरनल प्रत्याशियों को यह बता दिया था कि आपका टिकट फाइनल है, आप चुनाव की तैयारी। ठीक है, इस वक्त बचेली नगर पालिका से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर चुकी है। बचेली नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी राजू जायसवाल जीते हैं। तो एक एक करके अब देखिए जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग नगर पालिका और नगर पंचायत से आपको बड़ी खबरें बताते जा रहे हैं। बागबहरा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी किलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल की यहां पर जीत हुई। अविनाश, नगर पंचायत प्रतापपुर से बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मानती सिंह 400 वोटों से चुनाव जीत चुकी है। अविनाश, यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। इसके पहले की जो ब्रेकिंग थी वो एक बार फिर से फ्लैश करिएगा। 10 नगर निगम में से 10 नगर निगम में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 10 नगर निगम में इस वक्त के जो ताजा हालात हैं, बीजेपी हर निगम में आगे। उमेश जी, देखिए, आज हम 10 के 10 निगम की चर्चा इसलिए कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा अधिकार दिया। जो मताधिकार जो कांग्रेस ने छीनने का काम किया था, वो अधिकार सीधा जनता के हाथ में पावर देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि जनता के बीच में भी इसको लेकर के एक उत्साह है कि सीधे तौर पर वो अपनी नगर सरकार चुनने जा रही है। वहां पार्षदों के भरोसे और बहुमत के भरोसे या खरीद फरोख्त के जैसे आरोप लगते रहे पहले, उसके भरोसे जनता नहीं रही है। जनता ने निष्पक्ष होकर के मतदान किया है और अपना रुझानों में जो उनका मत सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है। रह गई बात टिकट वितरण को लेकर के, जिस प्रकार की बातें निकल करके आ रही थी, नितिन जी की एक बात से तो मैं सहमत हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कहीं कोई गलती हुई है, लेकिन इस बात का क्या जवाब होगा कि कई स्थानों पे वो प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाया? क्या ये कांग्रेस की कमजोरी नहीं है? वहां पे भाजपा तीसरे नंबर पर है भाई। ठीक है, आपने अभी कहा ना, आपने अभी कहा ना, जनता तो तुलनात्मक अध्ययन करके मतदान करती है कि कौन उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, और वही अधिकार हमने जनता को दिया है जो आपने छीन लिया था। ठीक है उमेश, एक बड़ा अपडेट। रायगढ़ में जयवर्धन चौहान 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये वही प्रत्याशी अविनाश जिनकी चर्चा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हो रही थी। ये वही प्रत्याशी जिनका प्रचार गजब तरीके से किया गया और चर्चा हर तरफ हुई। इस बीच रायपुर के बारे में मैं बता दूं, बीजेपी की मीनल चौबे इस वक्त 3,000 वोटों से जो आगे चल रही थी, ये गैप अब बढ़ता जा रहा है। 4,675 वोटों से वो आगे हो चुकी है। रामअवतार तिवारी जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो जीत का, माफ कीजिएगा, जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। जयवर्धन जी तो 25,000 वोटों से आगे। क्या लग रहा है आपकी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो उनके तक पहुंच बना पाएंगे? जिस तरह से सारे नगर निगम में जो प्रत्याशियों के कांग्रेस और भाजपा की जीत का अंतर बढ़ रहा है, ये एक विचारणीय सवाल कांग्रेस के लिए है। और भाजपा तो आसान्वित थी, जीत की रणनीतियां उसकी ऐसी बनाई थी, प्रत्याशी चयन के आगे, प्रचार प्रसार में आगे, फिर उसके बाद जो घोषणा पत्र में जो इस तरह के वादे किए उसमें आगे। तो इस तरह के रणनीतियों के साथ जो भाजपा बढ़ती रही या उसके कारण उसको सफलता दिख रही है। वही कांग्रेस जो है, जैसा रायपुर में देखें, अकेले प्रमोद दुबे के भरोसे छोड़ दिया गया था, तो प्रमोद दुबे कितना मेहनत करते हैं। बाकी जो नेता थे, बड़े नेता, अगर एकजुटता के साथ मिलकर लड़ते तो शायद ये स्थिति नहीं रहती जिस तरह की स्थितियां बनते जा रही है। एक और बात दूसरी रहेगी कि ये जो चुनाव परिणाम दिख रहे हैं, चाहे नगर पालिका, नगर पंचायत में, उसके बाद कांग्रेस को पूरा समीक्षा करना पड़ेगा। जो उनके नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो विधानसभा चुनाव हारे फिर भी अपने लोगों को टिकट दिलाया, लोकसभा चुनाव हारे फिर भी दिलाया, तो नेतृत्व में एक परिवर्तन के लिए और संगठन को
मजबूत करने की दिशा में जब तक कांग्रेस नहीं सोचेगी तो